लेकिन उसका अहंकार उसके प्यार से बड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। मुंबई की सड़कें अब भी जाग रही थीं, लेकिन सीता के अंदर सब कुछ शांत पड़ चुका था। एक हाथ में छोटा सा बैग था, दूसरे हाथ से वो अपने आंसू छुपा रही थी। जिस घर को उसने अपना मान लिया था, उसी घर से वो बिना मंजिल के निकली थी। उसके कदम चल रहे थे, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। सीता अपने मन में सोचने लगी, जिस लड़की ने शादी के बाद पति का घर ही अपना संसार समझा था, आज वही लड़की सड़क पर खड़ी है। शायद भगवान मुझे कहीं तो ले जा रहे हैं, जहां मेरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। सीता के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक टूटी हुई हिम्मत बाकी थी। सीता धीरे धीरे सड़क किनारे चल रही थी। तभी कुछ नशे में धुत लड़के उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। सीता घबरा गई। अरे, इतनी रात को अकेली? लगता है शहर नया है तुम्हारे लिए। अगर चाहो तो हम रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसी मासूम शक्लें मुंबई में बहुत जल्दी खो जाती हैं। अकेले घूमना ठीक नहीं होता। सीता पीछे हटने लगी। उसका डर अब साफ दिखने लगा था। मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। मुंबई में भगवान नहीं आते बहन जी, यहाँ लोग खुद अपना रास्ता बनाते हैं। सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया सिर्फ रिश्तों से नहीं, इरादों से भी डराती है। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, हाथ पीछे करो। अगले ही पल एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन लड़कों को पकड़ लिया। वो थी इंस्पेक्टर रोशनी। उसकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन चेहरे पर न्याय था। शर्म नहीं आती? एक अकेली लड़की को देखकर मर्दानगी दिखा रहे हो। तभी लड़के डरकर वहां से भाग गए। सीता कांप रही थी। रोशनी ने उसकी तरफ देखा। एक नजर में ही उसने समझ लिया कि ये लड़की सिर्फ रास्ता नहीं, अपनी जिंदगी भी खो चुकी है। तुम ठीक हो? इतनी रात को अकेली सड़क पर क्या कर रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? ये सवाल सुनते ही सीता की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल सवाल वही होता है, तुम्हारा घर कहाँ है? घर था, लेकिन अब शायद नहीं है। जहां भरोसा खत्म हो जाए, वहां दीवारें तो रह जाती हैं, घर नहीं रहता। रोशनी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वो पुलिस अधिकारी जरूर थी, लेकिन उससे पहले एक औरत थी। चलो मेरे साथ, आज रात तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। कुछ कहानियां सड़क पर खत्म नहीं होनी चाहिए। सीता ने पहली बार किसी अजनबी की आवाज में अपनापन महसूस किया और बिना कुछ कहे वो रोशनी के साथ चल दी। रोशनी सीता को अपने घर ले गई। घर साधारण था, लेकिन वहां सुकून था। सीता ने पहली बार किसी पराये घर में अपनेपन की गर्माहट महसूस की। ये घर बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। पहले पानी पियो, फिर आराम से बताना क्या हुआ। सीता के हाथ कांप रहे थे। वो पानी का गिलास पकड़कर बैठ गई और फिर पहली बार उसने अपने दिल का दर्द शब्दों में निकाला। मैं गांव से आई थी। सोचा था पति का घर मेरा मंदिर होगा, लेकिन वहां मुझे पत्नी नहीं, एक बोझ समझा गया। और आज एक तस्वीर ने मेरे पूरे चरित्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। रोशनी चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, समझ थी। समस्या तुम्हारे गांव की नहीं है सीता, समस्या लोगों की सोच की है। कुछ लोग औरत को तभी तक सम्मान देते हैं जब तक वो चुप रहती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे ही गलत क्यों समझा गया? क्या सीधी औरत होना कमजोरी बन जाता है? नहीं, सीधी औरत कमजोर नहीं होती। वो सिर्फ तब तक शांत रहती है जब तक उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। रोशनी ने सीता की आंखों में देखा। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि ये लड़की टूटी जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकती हो। दूसरों के फैसले पर रोने से अच्छा है कि अपने फैसले खुद लेना सीखो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो कभी घर से बाहर अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचा भी नहीं। पहचान कोई लेकर पैदा नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। और मैं चाहूं तो तुम्हें फिर से खड़ा होना सिखा सकती हूँ। सीता ने पहली बार आंसुओं के बीच हल्की उम्मीद महसूस की। उस रात सीता सोई नहीं।
वो खिड़की के पास बैठकर मुंबई की रोशनी देखती रही। कल तक यही शहर उसे डराता था। आज पहली बार उसे लगा शायद यही शहर उसे नया बना सकता है। और सीता मन में सोचने लगी, अगर मेरी सादगी को कमजोरी समझा गया तो अब मैं अपनी ताकत पहचानूंगी। अब मैं किसी की दया पर नहीं, अपने हौसले पर जीना सीखूंगी। उस रात एक गांव की टूटी हुई बहू नहीं सोई। उस रात एक नई सीता जन्म ले रही थी। सुबह की हल्की धूप रोशनी के घर की खिड़की से अंदर आ रही थी। सीता की आंखें पूरी रात नहीं लगी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार डर से ज्यादा सोच दिखाई दे रही थी। वो आईने के सामने खड़ी थी। सामने वही चेहरा था, लेकिन अब उसे खुद में पहले वाली सीता दिखाई नहीं दे रही थी। कल तक जो लड़की दूसरों की बातों में टूट जाती थी, आज वही अपने दर्द को ताकत में बदलने के बारे में सोच रही थी। अब तक मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीती रही, कभी बाबूजी की इज्जत के लिए, कभी पति के नाम के लिए। लेकिन शायद पहली बार मुझे अपने लिए जीना सीखना होगा। सीता की आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक शांत फैसला था। रोशनी चाय लेकर कमरे में आई। उसने सीता को आईने के सामने खड़ा देखा और मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया था कि रात ने अपना असर कर दिया है। आईने में खुद को देख रही हो या पहली बार खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि क्या सच में इंसान बदल सकता है, या फिर लोग हमें वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इंसान जरूर बदल सकता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम दुनिया को बदलना नहीं, खुद को पहचानना होता है। सीता ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि पहली बार कोई उसे समझाकर नहीं, उसे मजबूत बनाकर बात कर रहा था। दुनिया सीधी औरत को कमजोर समझती है, लेकिन जब वही औरत खुद के लिए खड़ी हो जाती है तो वही दुनिया उसे झुककर सलाम करती है। रोशनी ने टेबल पर कुछ किताबें रखीं, एक कॉपी, एक पेन और अंग्रेजी बोलने की एक छोटी किताब। सीता ने हैरानी से उन्हें देखा। ये सब मेरे लिए? लेकिन मैं अब क्या करूंगी पढ़कर? मेरी जिंदगी तो पहले ही। रोशनी बीच में रोकते हुए बोली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें लगता है जिंदगी खत्म हो गई, जबकि सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी अब शुरू हो रही है। सीता चुप हो गई। रोशनी में किताब खोलकर उसके सामने रख दी और बोली, आज से तुम सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, तुम अपनी पहचान बनाने वाली औरत हो, और पहचान बनाने का पहला कदम है सीखना। सीता ने धीरे से पेन उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो सिर्फ पेन नहीं, अपनी किस्मत पकड़ रही हो। अगर मैं नहीं सीख पाई तो? अगर मैं फिर से हार गई तो? मुझे तो आज तक अपने फैसले लेना भी नहीं आया। हारना गलत नहीं होता सीता, गलत तब होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। तुमने अभी तक सिर्फ सहा है, अब सीखो। सीता की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दर्द पर तरस नहीं खाया, उसकी ताकत पर भरोसा किया था। सबसे पहले अपना नाम लिखो। दूसरों के नाम पर जीते जीते औरतें अक्सर अपना नाम भूल जाती हैं। सीता ने कांपते हाथों से धीरे धीरे अपना नाम लिखा। वो मुस्कुराई, बहुत हल्की सी, लेकिन दिल से। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ किसी की बहू नहीं हूँ, मैं भी हूँ। रोशनी ने उसकी तरफ देखा और संतोष से सिर हिला दिया, क्योंकि उसने देख लिया था, सीता टूटकर बिखरी नहीं थी, वो टूटकर बदल रही थी। उधर दूसरी तरफ विकास घर में अकेला बैठा था। सीता के जाने के बाद घर वैसा ही था, लेकिन सन्नाटा अलग था। रसोई वैसी ही थी, लेकिन चाय की खुशबू नहीं थी। कमरा वही था, लेकिन अपनापन नहीं था। विकास मन में सोचता है, मैं उसे रोक सकता था, एक बार उसका हाथ पकड़ सकता था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को अपने रिश्ते से बड़ा बना दिया। पहली बार विकास को सीता की कमी महसूस होने लगी थी, लेकिन उसे अब भी सच नहीं पता था कि उसके और सीता के बीच सब कुछ किसी और ने तोड़ा था। उधर दूसरी तरफ अनु को लगा था सीता के जाते ही विकास उसके पास लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विकास अब उससे भी दूर रहने लगा। ये देखकर अनु के अंदर डर पैदा होने लगा। मैंने उसे घर से तो दूर कर दिया, लेकिन अगर विकास को सच पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे अब अगला कदम सोचना होगा। अब खेल और खतरनाक होने वाला था,
क्योंकि अनु अब सिर्फ प्यार नहीं, अपनी हार से डर रही थी। रात को सोने से पहले सीता ने फिर आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, आंखें वही थीं, लेकिन उनमें अब बेबस आंसू नहीं थे। उनमें पहली बार आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। जिस दिन मैं खुद को पहचान लूंगी, उसी दिन दुनिया भी मुझे पहचान लेगी। अब मैं रोकर नहीं, बदल कर जवाब दूंगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।